नमस्कार, नेशन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रिया वर्मा। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बयान। कर्नाटक चुनाव को लेकर विजय चौधरी ने कहा, कर्नाटक चुनाव के नतीजे जैसे आ रहे हैं उससे 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा का जो भ्रष्ट प्रशासन कर्नाटक में चल रहा था उससे कर्नाटक के लोग तो नाराज थे ही। इसके अलावा भी कर्नाटक नतीजों के कई नियतार्थ हैं। अब आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। पूरे देश में देखा है कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री खुद जिस ढंग से अपने चुनावी सभाओं में बजरंगबली के जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करते थे, यह खास मकसद थे भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश होती है और लोगों ने तो उसको नकार दिया है। कर्नाटक चुनाव के नतीजे जैसे आ रहे हैं उससे 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तो भाजपा का जो भ्रष्ट प्रशासन कर्नाटका में चल रहा था उससे कर्नाटका के लोग तो नाराज थे ही। इसके अलावा भी कर्नाटका नतीजों के कई निहितार्थ हैं कि अब आने वाले समय में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है। पूरे देश ने देखा है कि कोई दूसरा नहीं, प्रधानमंत्री स्वयं जिस ढंग से अपनी चुनावी सभाओं में बजरंगबली के जयकारे के साथ भाषण की शुरुआत करते थे, ये खास मकसद से भगवान के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश होती थी और लोगों ने तो उसको नकार दिया ही। लगता है कि भगवान भी या हनुमान जी भी अपने नाम का राजनीति में दुरुपयोग होते देख उन्होंने भी भाजपा को शापित कर दिया। इसलिए तो इतने खराब नतीजे उनके लिए आ रहे हैं। कितनी लंबी लंबी बातें होती थी, आप जोड़ के देखिएगा शुरू से, कि हमको तो लगता है कि जितने क्विंटल फूलों की पंखुड़ियाँ उन्होंने अपने ऊपर और कर्नाटका की सड़कों पर उन्होंने लुटाई, शायद उतनी सीटें भी नहीं आ पाईं। कितने क्विंटल फूल आप देखते थे, एकदम किलोमीटर का किलोमीटर सड़क 3-3 इंच मोटे फूल की पंखड़ियों से सज जाता था। नतीजा क्या आया है? ये सब तो आंखें खोलने वाली बात है। तीसरी बात कि भाजपा की अभेद्यता या भाजपा को हराना मुश्किल है, ये जो एक परसेप्शन माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, ये अब बीते दिनों की बात हो गई और कर्नाटक चुनाव के नतीजे ने बता दिया है कि भाजपा विरोधी दलों में एक अकेले कांग्रेस ने उनकी वहाँ पे ये हालत कर दी है, जबकि जेडीएस भी समानांतर रूप से चुनाव लड़ रही थी। उसको भी अच्छी खासी 2 दर्जन से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद है। और आप समझिए कि अगर वो दोनों दल एक हो जाएंगे तो कर्नाटका में भाजपा का क्या हाल होगा। और जिस ढंग से ये अपनी अभेद्यता का माहौल या हवा बनाने की कोशिश करते हैं, वो तो अब इस देश की जनता ने देख लिया कि ये पूर्ण रूप से न सिर्फ अभेद्य हैं, बल्कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या भाई भतीजावाद का मामला हो, भाजपा की स्थिति किसी दूसरे दल से बेहतर नहीं। ये कर्नाटका के चुनाव नतीजों से और इस चुनाव में वहाँ की जनता ने जो भाजपा का आकलन किया है, वो कुछ यही बात की तरफ, इन्हीं बातों की तरफ इशारा करते हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें नेशन 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।